नमस्कार दोस्तों, हम सब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी वीरता, उनका साहस और उनका मैं अपने झांसी नहीं दूंगी वाला जज्बा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आम तौर पर हमें बताया नहीं जाता। ऐसे कोई बातें हैं जो इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलती हैं और जिन्हें जानने के बाद रानी लक्ष्मीबाई की छवि और भी ज्यादा गहरी और प्रभावशाली हो जाती है। जैसे कि 1857 में उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसा था, झांसी की लड़ाई वास्तव में कैसी लड़ी गई थी और उनकी छवि को कविता और लोक कथाओं में किस तरह बदला। आज हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ये जानकारी सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होती और इसके लिए गहरा रिसर्च और एनालिसिस जरूरत होता है। सन 1857 का समय भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नाम से जाना जाता है। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि वर्षों से चल रहा असंतोष, अन्याय और औपनिवेशिक शासन का परिणाम था। इस समय झांसी की गद्दी पर रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी उस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र था, जिस पर औरंगजेब की नज़र लंबे समय से थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति लागू की थी। इसके अनुसार अगर कोई शासक को कोई भी जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य कंपनी के अधीन कर लिया जाता। यही नीति झांसी पर भी लागू की गई और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। रानी लक्ष्मीबाई की गुप्तचर तंत्र उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती थी। उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क की खास बात यह थी कि वो बेहद संगठित और प्रभावी था। उन्होंने महिलाओं को भी इस तंत्र का हिस्सा बनाया, जो उस समय एक असाधारण काम था। महिलाएं अक्सर संदेश के दायरे से बाहर रहती थी, इसीलिए उन्हें अंग्रेजी कैंपों, बाजारों और अन्य स्थानों पर भेजा जाता था ताकि वे दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी जुटा सकें। इसके अलावा झांसी की स्थानीय जनता भी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लोग स्वेच्छा से रानी को सूचना देते थे और इस तरह पूरी शहर एक तरह से सूचना तंत्र बन गया था। संदेशों की आदान प्रदान के लिए कोड भाषा, संकेत और भरोसेमंद संदेश वाहकों का उपयोग किया जाता था, जिसे सूचनाएं तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंचती थी। झांसी की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि रणनीति और साहस का अद्भुत उदाहरण थी। जब अंग्रेजों ने सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी तैयारी के साथ उनका सामना किया। झांसी का किला अपनी संरचना के कारण एक मजबूत रक्षा स्थल था, जिसकी ऊंची दीवारों और मजबूत दीवारें दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती थी। रानी ने किले का उपयोग केवल बचाव के लिए नहीं, बल्कि आक्रमण के केंद्र के रूप में भी किया। किले पर तैनात तोपें उनके रणनीति का मुख्य हिस्सा थी, जिनका इस्तेमाल ऊंचे से दुश्मन पर प्रभावी हमले के लिए किया गया। खास बात यह थी कि इन तोपों को चलाने में महिलाओं की भागीदारी थी, जो उस समय एक सामाजिक ढांचे को देखते हुए बहुत ही उल्लेखनीय था। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति भी अपनाई, जिसमें अचानक हमला करना, दुश्मनों को भ्रमित करना और तुरंत पीछे हट जाना शामिल था। इस रणनीति ने अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया और उन्हें असमंजस में डाल दिया। हालांकि अंततः जब झांसी का किला अंग्रेजों के कब्जे में जाने लगा, तब रानी ने हार नहीं मानी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकली और ग्वालियर की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा। 18 जून 1858 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनका साहस और बलिदान इतिहास में अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की छवि को आकार देने में साहित्य और लोक कथाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता
खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी ने उनको एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में स्थापित कर दिया। इस कविता ने लोगों की मन में रानी की एक वीर और प्रेरणादायक छवि बनाई, लेकिन इसमें कोई बातें भावनात्मक प्रभाव के लिए प्रस्तुत की गई थी जो पूरी तरह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं थी। इसके अलावा लोक कथाओं और जनश्रुतियों ने भी उनकी छवि को और अधिक महत्वपूर्ण और अलौकिक बना दिया। ग्रामीण क्षेत्र में पीढ़ी पर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों में उन्हें एक देवी समान शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे उनकी छवि और भी ऊंची हो गई। इतिहास और कल्पना के बीच का ये अंतर समझना जरूरी है। वास्तविकता यह है कि रानी लक्ष्मीबाई एक अत्यंत कुशल शासक, रणनीतिकार और योद्धा थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अद्भुत नेतृत्व क्षमता दिखाई और अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि साहित्य और लोक कथाओं ने उनकी छवि को और भी महान बना दिया, लेकिन इससे उनका वास्तविक योगदान की महत्व कम नहीं होती, बल्कि ये उनकी प्रभाव और प्रेरणा का ही प्रमाण है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल एक वीरता की कहानी नहीं, बल्कि यह बुद्धिमत्ता, रणनीति और प्रेरणा का एक अद्भुत उदाहरण है। उनका गुप्तचर तंत्र, उनकी युद्ध रणनीति और उनकी छवि को विभिन्न पहलू में ये सिखाता है कि इतिहास को केवल सतही रूप से नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहिए। वे भारतीय इतिहास में महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रवाद और साहस का एक अमर प्रतीक है, जिनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की ये अनसुनी कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े और भी ऐसा राज, ऐसे सच और ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताते बल्कि हिस्ट्री के छुपे हुए सच को आप तक पहुँचाते हैं। नमस्कार।